ओम जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का जैसे समापन कल हुआ है, अब हम उसके आगे अरण्य कांड का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अरण्य कांड में सबसे पहले मंगलाचरण की स्तुति होगी। इसके मंगलाचरण की स्तुति के उपरांत जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति, ऋषि अत्रि का मिलन एवं उनके द्वारा की गई स्तुति, श्री सीता जी अनसुईया जी का मिलन और श्री सीता जी को अनसुईया जी का पतिव्रत धर्म समझाने का प्रसंग है। तो आओ हम शुरू करें। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। अरण्य कांड तृतीय सोपान। श्लोक है। मूलम धर्म तरो विवेक जलधे पूर्णे नदुमान नदंदम वैराग्यम भुजम भास्करम हाग्य घन ध्वांतापहम तापहम मोहाम्भो धरपूग पाटन विधौ स्वसंभव शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। अर्थात धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज, उनके आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदशो भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पानो बान शरणासनम कटिल सुवत्सतु निर्भरम वरम राजीवायत लोचनम धृट जटाजूटेन सुशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान उनके विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री
रामचंद्र जी को भी मैं भजता हूँ। सुराठा उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती, पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख ना धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुरनर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति तरह के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरी बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का एक रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में आकर चोंच मारकर भाग गया। जब उनके चरणों से रक्त बह चला, तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग का बाण संधान किया। दोहा अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेहे, तासन आही कीन छलु मूरख अवगुण गेहे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दोनों पर सदा प्रेम रहता है, उससे भी वह उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर उन्हें छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयु पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं पास आने दिया। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा।
ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर अश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था और वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकिए राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काश्क भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करी है सत रिपु कै करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताहियन लहू ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरनी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को बहुत ही व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्र बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा और उन्हें पुचकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब है गहे सी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयूं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने लिए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। प्रभु अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उनकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। सौराठा कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बद उचित। प्रभु छयाड़ियों करी छोह, को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई वीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से और भी चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग यहाँ जान गए हैं,
इससे यहाँ बहुत ही भीड़ हो जाती है और वो कहीं और चलने के लिए तैयारी करते हैं। सकल मुनीनन सन विदा कराई, सीता सहित चले दऊ भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गइयो, सुनत महामुनि हर्षित भइयो। इसलिए सब मुनियों से वे विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई चल पड़े। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि बहुत हर्षित और पुलकित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी द्वौ जन अनहवाए। शरीर उनका पुलकित हो गया। अत्रि जी दौड़कर आए। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी भी और शीघ्रता से उनके पास चले गए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को उन्होंने नहला दिया और उनसे वो बहुत ही आर्द्र हृदय से गले मिले। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र बहुत शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल उन्हें दिए जो प्रभु के मन को बहुत पसंद आए। सोराठा प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनि बर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद है नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम भुजम अकामिनाम स्वधा मदम। अर्थात हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम भुनाथ मंदरम, प्रफल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रेम है वैभवम, निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभो, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंशम मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनिंद्र संत रंजनम सुरारी भृंद भजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले आप हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेव्यतम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणा पैहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सताम गतिम,
भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानजुम। हे लक्ष्मी पति, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वद्ध्री मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवानुवे वितर्क बीची सुंकले। जो मनुष्य मत्सर डहा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में कभी नहीं गिरते हैं, उनके आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। विविक्त वासन्न सदा भजन्ति मुक्त हे मुदा निरस्य इंद्रियाधिकम प्रयाति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके जो उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे सब की गति को अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तमेक मद बुद्धतम प्रभुम निरीहिम ईश्वरम विभुम जगद गुरुम च शाश्वतम तुरयिमेव केवलम। आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन तुर्य तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में आप स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदु दुर्लभम सव भक्त कल्प पादपम सम सुवे मनवहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य मैं निरंतर आपको भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम न तो अहमु वृजापतिम पसीद में नमामि ते पदाम भज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सत्वहम इंदम नरादरेन ते पदम व्रजंती नात्र सस्यहम तव दिए भक्ति सुयंता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोहा है, बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरो रोहुनाथ जनी कबहू तजई मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिलती हैं। ऋषि पत्नी के मन में भी बड़ा सुख प्राप्त होता है। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर सीता जी को कहने लगी, मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी।
अमित दानी भ्राता बह देही, अधम सो नारी जो सेव नाते ही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मृत मित्र अरुनारी, आपद काल पर की अही चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। ऐसो ही पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। और शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही ही एक धर्म है, एक ही व्रत है, और कोई उसका कोई नियम नहीं है। जग प्रति पतिव्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं स्त्रियां हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर कोई दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आए। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रहिए, सो निष्कट प्रिय श्रुति अस कहिए। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म का विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है। इसको वेद में कहा गया है, बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रोरव नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कोई नहीं होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परम परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में वह विधवा हो जाती है। सोराठा सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लही। जसु गावत श्रुति चारी, अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय।
स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमरी नारी प्रतिबत करही, ते ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिरु नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होहि जाऊ बन आना। जानकी जी ने सुनकर बहुत ही परम सुख प्राप्त किया और आदर पूर्वक उनके चरणों में फिर सिर निवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि जी से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में मैं जाऊं। संत तै मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजहूँ जनी नेहू। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना कभी छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सन का दी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी है, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भेजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विधि कहूँ जाहू अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कहीं प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं आपको किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु की ओर देखने लगे और मुनि के नेत्रों से जल बहने लगा और उनका शरीर पुलकित होने लगा। छंद है, तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु में दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह में नर भक्ति अनुपम पावही। रघुबीर चरित पुनीत निशि दिन, दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमलों से लगाए हैं। मन में वह विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन कौन से जप तप किए थे, जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन मैंने पा लिए हैं। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। दोहा, कली मल समन दमन मन राम, सुजस सुख मूल,
सादर सुन ही जे तिन्ह पर राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी की कृपा रहती है और वे पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सोराठा। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इससे तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही बहुत चतुर हैं, वही सभी कुछ जानते हैं। मुनि पद कमल नाई करिसी सा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर भेष बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी आगे वन की ओर चल पड़े। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उभय बीच श्री सोहाई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देही बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता उनको दे रही हैं। जह जह जाही देव रघुराया, करही मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बिराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उन्हें मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए मैं जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि शरभंग जी थे। दोहा। देखी राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ जी के नेत्र रूपी और अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकरंद रस पान वह करने लगे। शिरभंग जी का जन्म वहाँ धन्य हुआ। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रही हूँ बिरंची के धामा, सुने हूँ श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी वन में आ रहे हैं। चितवत पंथ रही हूँ दिन राती, प्रभु प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही नाम, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ।
अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखी हूँ जन मन चोरा। तब लगी रहूँ दीन हित लागी, जब लगी मिलूँ तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त, मन चोर ऐसा करके अपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए जब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना आ मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति बर लीना। यही विधि सर रची मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मैंने किया था, सब प्रभु को मैं समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया है। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हियम बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेष के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। मैं अपनी कथा को यहाँ विश्राम देता हूँ। इससे आगे की कथा कल के अंश में हम करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम।